जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना। संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। वो ही नजारा हमको दिखा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। कभी कुंज वन में दौड़ना, मधुवन में खेलना। कभी कुंज वन में दौड़ना, मधुवन में खेलना। कभी ताड़ वन में आपके संग साथ झूलना। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हजूर। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। जलवा वो नूरी हम को दिखा दो मेरे हजूर। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूमना। पिया साथ आपके जहाँ आनंद में झूमना। इश्क सुराही में तेरी रूहों का डूबना। मस्ती निगाहें जाम पिला दो मेरे हजूर। मस्ती निगाहें जाम पिला दो मेरे हजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद शशि दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। सब सुंदर साहब जी के चरणों में कोटान पर प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल तरू। पिया जित पल पल तरू। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, निर्जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखो नेत्रे, निर्जीव के ही जीवन। निर्जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 87 पूरा हो चुका है और 88 शुरू होने वाला है। श्री महामति कहे पीछा ना देखिए, नहीं किसी की परवाह। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह, उड़ाए दे अरवाह। राग श्री सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे न एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। सुंदर साथ जी ये प्रकरण दो तरह से घटित होता है। आप इंद्रावती जी श्री महराज ठाकुर के तन में विराजमान आत्म उनकी, और उनके ऊपर विराजमान धामधनी का आवेश, पांचों शक्तियां महामती की। इस संसार से जाहिरी रूप से, जाहिरी तन से अंतर ध्यान होने की लीला का ये समय आ रहा है। सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे न एक क्षण। वो तन संसार से अंतर ध्यान हो रहा है। और सुंदर साथ जी जबकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि जाहिर रूप से वो जरूर हमारी दृष्टि से ओझल हो गए, परंतु बातून रूप से वो तन समेत ही आज दिन तक पन्ना जी में, गुम्मट जी में विराजमान है। लेकिन अब जो कह रहे हैं सैया हम धाम चले, हम सब सुंदर साथ को संबोधित करके कह रहे हैं कि उनका तन, उनका जीव, उनकी आत्म, इंद्रावती जी की आत्म और उनके अंदर बैठी हुई राज्य महाराज की पांचों शक्तियां आवेश स्वरूप, जो उनको संसार से खींच कर धनी की तरफ ले जा रहे हैं। अब तन मन जीव शरीर आत्म सब की सुरता कहाँ जाके लग गई है? एक धाम धनी के चरणों में लग गई। अब वहां से वो वापस उन चरणों को छोड़कर अब आत्म भी संसार की तरफ आना नहीं चाहती। तो उस वक्त का समय जब अभी संसार में भी जाहिर रूप से पूरे ब्रह्मांड में सावन का महीना शुरू होने वाला, तीज चौथ मनाई जा रही है, मनाई जाएगी अभी 23-24 को। परंतु समझने की यहाँ पर जो बात है बड़ी आवश्यक रूप से, कि जो उनके अंदर इंद्रावती जी के आत्म के अंदर जो प्राणनाथ जी आवेश स्वरूप में, पांचों शक्तियों के स्वरूप में विराजमान हैं, उन्होंने, हमारा संबंध उस प्राणनाथ से है। और इंद्रावती जी की आत्म और तन के द्वारा जो काम लिया गया, जो उन्होंने तन धारण किया, और उस तन ने जो सेवा करी सुंदर साथ की, वो तन भी तीज और चौथ को दृष्टि से ओझल हो रहा है। और
धनी के चरणों में अपनी सुरता को बैठा के एक ध्यानस्थ अवस्था में वो जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, बातून रूप में देखा जाए तो धामधनी रज्जी महाराज इंद्रावती की आत्म हमसे न कल जुदा थे न आज जुदा हैं। वो हम कल भी वो हमारे साथ थे और आज भी वो हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में भी जब तक एक आत्मा भी इस ब्रह्मांड में रहेगी वो हमसे जुदा नहीं होगी। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगी। ये कौन कह रहे हैं? ये प्राणनाथ जी के वचन हैं। प्राणनाथ जी ने ये हम रूहों को, मैं रह न सकूं रूह बिना तुम्हें रह न सके मुझ बिन, ये प्राणनाथ जी का हम सब सुंदर साथ को वायदा है कि वो इस ब्रह्मांड में हम आए हैं इतने काम लेने, ब्रह्म सृष्टि घर धाम कि ब्रह्म सृष्टियों को लेकर ही घर जाएंगे, उससे पहले वो मूल घर परम धाम में जा नहीं सकते। अब जिस तन में वो लीला हो रही है उसमें बैठी आत्म, क्योंकि हम सबको ये बात समझनी आवश्यक है। तन का नाम श्री महराज ठाकुर, आत्म का नाम श्री इंद्रावती जी, ऊपर से बैठे युगल स्वरूप राज श्यामा जी का स्वरूप, और अक्षर ब्रह्म की आत्म और जोश और असराफी, जबराइल और असराफी, ये सारे मिलकर प्राणनाथ जी के स्वरूप को जाहिर कर रहे हैं राजी महाराज के। अब उस आत्म की सुरता धनी के चरणों में अब पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी। अब वो इस संसार में वापस मुख मोड़ना नहीं चाहते, और उनके तन की भी अवस्था आत्म अवस्था स्वरूप होकर वो पूर्ण राज्य का स्वरूप उन्होंने बन चुके हैं, और धाम धनी का स्वरूप बनकर ही आज दिन तक पन्ना जी में गुम्मट जी के नीचे विराजमान। और तीज और चौथ को क्या मनाया जाता है? शौक कि मुझसे मेरे प्राणनाथ जी रूठ गए और वो हमें छोड़कर चले गए। ये हमारी सुंदर साथ जी अज्ञानता है। तीज और चौथ उनके लिए तो उचित है जिनको रज्जी महाराज के इस ज्ञान की समझ नहीं है, लेकिन जो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान लेकर सुंदर साथ बैठे हुए हैं, वो भी यदि तीज और चौथ का शोक मनाने लगे तो फिर उनसे बड़ी तो दुर्गति किसी और की होने वाली नहीं। याद वो लीलाएं हमें याद करनी आवश्यक है। हमें वो वक्त उस समय का एक रज्जी महाराज का कैसा समा रहा होगा कि वो तन उन्होंने जब दृष्टि से ओझल हुआ, अंतर ध्यान हुए हमारे। लेकिन वो प्राणनाथ जी आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और इस प्रकरण का एक बातूनी अर्थ ये भी है कि सैया हम धाम चले, परम धाम में तो कोई भी आत्म इंडिविजुअली उठ ही नहीं सकता। साथ मिलकर आए हैं, साथ मिलकर ही हम सब धनी के चरणों में उठेंगे। तो धाम उन्होंने इस ब्रह्मांड में किसको बनाया है? हम मोमिनों के दिल को धाम बनाया है। वो उस धाम में चलने की बात कह रहे हैं। जैसे कि सदगुरुदेव चंद्र जी ने भी जब पांच तत्वों का तन छोड़ा और उनके अंदर बैठी श्यामा महारानी जी, और जब वो धाम की ओर रुखसत कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? मैं बैठ ना सकूं, इंद्रावती आड़ी खड़ी करे रुदन। इंद्रावती जी की आत्म जो है धाम दरवाजे पर खड़ी रुदन कर रही है, तो मैं आगे परम धाम में जाकर बैठ ही नहीं सकती। अब वो धाम मूल परम धाम है, और मोमिनों का दिल ही परम धाम है। जो आत्म बहुत ज्यादा विरह में हो रही है उसके दिल में भी धनी नहीं बैठ सकते, श्यामा जी नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि वो विरह में धनी के उस स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पा। तो श्यामा जी कहाँ बैठे तन छोड़ने के बाद? जहरी तन इंद्रावती जी के धाम में गए। और इंद्रावती जी ने जब इंद्रावती जी के अंदर बैठे श्री प्राणनाथ जी ने वो तन छोड़ा, तो वो किन के अंदर बैठे? छत्रसाल जी के धाम दिल में बैठे। और इसी तरह से ये पूरी लीला प्रोसेस में आज दिन तक चलती आ रही है कि प्राणनाथ जी ने अनेक तनों को धारण किया, और वो लीला आज दिन तक चलती आ रही है। और उसी लीला के कारण ही आज ये हम सब सुंदर साथ को
पिछले 7 कारणे वाणी गई, वाणी तो हमको मिल गई, परंतु इसके भेद खोलने वाले परमहंस सतगुरु महाराज सरकार श्री जी अगर ना, उनके अंदर धामधनी का जोश आवेश ना आया होता तो हम आज नींद में ही रह जाते सुंदर साथ जी। और उन्हीं के द्वारा ये बात समझाई भी गई है हमारे अंदर कि प्राणनाथ कभी भी हमको छोड़कर नहीं जाते। जो प्राणों के नाथ है वो सदा सर्वदा हमारे साथ ही, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। हमें ही उस चीज की पहचान नहीं, कारण क्योंकि हमारे अंदर जो पट हैं, एक से अनेक पट चले आ रहे हैं माया के, और उन पर्दों को जब तक हम नहीं हटाते हमें साक्षात धामधनी युगल स्वरूप दीदार नहीं होते। तो जब भी तक प्रारंभ करने का समय होता है तो ये कहा जाता है कि भाई तीज चौथ को ही प्रारंभ कीजिए। धनी का विरह तो मैं समझती हूँ आजीवन रहना चाहिए। आशिक और माशूक जो जुदा हो गए उनका तो आशिक सारा जीवन ही उसकी एक की याद में ही जीवन निकाल देते। हम तो दिनों में गिन के बैठे हुए हैं धनी को, उनका लाड प्यार भी आजीवन ही जीवन में याद रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रसंगवश बात आई है तो ये बात कही जाती है कि भाई वो तन 5 तत्व का श्री महराज ठाकुर का वो आज अंतर ध्यान हो गया। और जबकि सिर्फ उन्होंने दीदार देना जाहिर तन से बंद कर दिया। छत्रसाल जी 1 साल तक उनसे जाकर नीचे गुम्मट जी के नीचे तल में जाकर बात करते रहे थे, परंतु कुछ लीलाओं में ऐसा अवरोध पड़ा कि वो दरवाजा बंद करना पड़ा। कहते हैं आज भी प्राणनाथ जी को सशरीर झूले में पधराया गया है, और वो झूले की जो कड़ियां हैं वो आज भी आवाज करती है कि प्राणनाथ जी झूला झूल रहे हैं। इतनी सब बातें समझने के बावजूद भी यदि हम उस उस भाव से यदि दुखी होते हैं कि धनी हमसे जुदा है, धनी हमारे दिल में ही बैठे हैं सुंदरता जी, कहीं और गए नहीं है, और ये 5वें दिन की लीला का समापन हो रहा है और 6ठे दिन की लीला का उदय हो रहा है। ये बस इतना सा ही, वो कहते हैं ना, एक दिन खत्म हुआ और दूसरा दिन प्रातः काल शुरू हुआ। जो एक तन में लीला हो रही थी, अब इंद्रावती जी की, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग जो अंग सब। इंद्रावती जी कौन है? प्राणनाथ जी और इंद्रावती जी दोनों एक रूप एक स्वरूप हो चुके हैं। इस वास्ते से कहते हैं कि सब रूहें इंद्रावती जी के ही धाम दिल में, जैसे जैसे तन छोड़ रही हैं, हम सब रूहें पन्ना जी में धाम धनी ने अपना वास बनाया हुआ है। पन्ना परम धाम इसीलिए कहा जाता है कि हम आत्माएं सब पन्ना जी में जाकर इंद्रावती जी के धाम दिल में, जहाँ राज्जी महाराज ने अपना परमानेंट का धाम बनाया हुआ है, उस हृदय में हम सब जाकर एक रूप एक स्वरूप हो जाएंगे। और फिर सब एक साथ ही धामधनी के चरणों में, रज्जी महाराज के चरणों में, परम धाम में उठेंगे। पौड़े भेल सी जागसी भेल। तो शुद्ध मुहूर्त, वो कहते हैं जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरी आत्म दृष्टि धनी के चरणों से जुड़ सकती है। अब जो कोई आना चाहे तो आए, ना आओ तो ना आओ, पीछे रहे ना एक खिन। एक पल के लिए भी। अब पीछे, पीछे का क्या मतलब? महामती का पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह। माया संसार, कौन मेरे साथ आ रहा है कौन मेरे साथ नहीं आ रहा ना। अब मेरी दौड़, वो कहते हैं, परमधाम की ओर लग चुकी है। हम पीठ दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। जिस प्रकार से सुंदर सा जी एग्जाम्पल तो संसार का ही है कि हमारा धाम धनी से दृष्टि नहीं जुड़ती सुरता, और हर समय किधर लगी रहती है? माया में लगी रहती है। लेकिन इंद्रावती जी का बिल्कुल विपरीत हो चुका है। उनकी सुरता धाम धनी मूल मिलावे परम धाम में धनी के चरणों से जुड़ चुकी है, और संसार अब उनको दिखाई ही नहीं देता। तो कहती है जाए सूरत लगी वतन, मेरी सुरता धाम धनी के चरणों में लग चुकी है। सुध मुहूर्त ले कूच किया, सायत देखी अति सारी।
अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ हमारी। सुध मुहूर्त ले कूच किया। मुहूर्त का क्या मतलब कि प्रातःकालीन सुबह का मुहूर्त। एक तो सुबह उन्होंने प्रातः 4 बजे उन्होंने तन छोड़ा ही था। और शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया। कूच करना, शरीर संसार से जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कहते हैं हमने कूच किया। भाई एक बीतक साहब में कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल हो। इसी प्रकार से उन्होंने माया को छोड़कर धाम धनी के चरणों की ओर रुख किया अपना। और शरीर की अवस्था से निकलकर, इसका इस लीला में सुंदरता जी एक कारण और भी था। ये शायद हम सुंदरता अच्छी तरह से बात समझ सकते हैं कि जब सरकार श्री जी ने तन छोड़ा था, उस समय कितना, मुझे लगता है कि वो काल, वो समय, वो प्रातः काल का 4 बजे का समय, जो जो सुंदर साथ वहां उपस्थित थे, कोई भी ना भूला हो। और वो जैसे हृदय में अमिट छाप की तरह से छप ही गया वो वक्त और वो काल, वो समय भी। उस वक्त का रुदन, उस वक्त का विरह और कष्ट, वो एकदम से हृदय में जैसे अखंड हो गया चित्त में। लेकिन आज इतने समय बाद यदि हम उस लीला को याद करते हैं और पुनः विचार करते हैं, तो सुंदर साथ जी उनकी बातों में सत्यता प्रकट होती है कि क्या वो आज हमारे साथ नहीं है। वो हमारे साथ हमारे दुख में, हमारे विरह में हमें आश्वासन नहीं देते हैं, हमें सांत्वना नहीं देते हैं क्या? धामधनी सतगुरु महाराज आज भी हमारे साथ खड़े हैं और सदा ही खड़े रहेंगे। कि जब जब वो भजन में एक लाइन आती है कि मैंने तुम्हें अपनी आहों में मैंने पाया है। कि जब जब मैंने एक आह भरी है धनी की याद में, तो मैंने अपने सतगुरु के स्वरूप का दीदार किया है। और उन्होंने उस वक्त के दुख को हमको हल्का करके धनी के इन वचनों से जोड़कर हमें उस लीला का राज समझाया है कि अगर मैं अंतर ध्यान ना होता, धनी अंतर ध्यान ना होते, तो हम प्राणनाथ जी की ये बातून लीला को क्या अनुभव कर सकते थे। तो धनी की अंतर ध्यान होने की लीला में भी रूहों को सुख देना इसमें छिपी हुई बात है। कि आज जिस मंजिल पर रज्जी महाराज ने हम सब सुंदर साथ को पहुंचाया है, अगर उनका तन रहा होता तो क्या हम इस मंजिल पर पहुंच पाते। हम सदा डिपेंडेंट ही रह जाते कि कोई भी बात होती थी, कोई भी दुख सुख हो, चलो जी फोन उठाया, मिलाया और बात कर ली कि ये बात हो गई। लेकिन वो तन से ओझल होकर और एक उन्होंने समय सीमा मर्यादा का भी पालन किया कि संसार में जो आयु की सीमा है, शरीर की सीमा है, उससे परे होकर उन्होंने हमें अपने स्वरूप की पहचान अक्षरातीत रज्जी महाराज जी हम सब सुंदर साथ को करवा रहे हैं। उनकी हर लीला में सुंदर साथ जी कोई ना कोई हम रूहों के लिए भला ही छिपा हुआ। हमें वो अपनी पूर्ण लीला से अवगत कराने के लिए ही इस लीला को भी उन्होंने रचा है। 5वें दिन की लीला उन्होंने समाप्त कर दी और छठा दिन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। इंद्रावती जी कहते हैं अब जो दौड़ सकता है, अब ना उठकर बैठने का वक्त है, ना खड़े होने का वक्त है, न चलने का वक्त है, अब दौड़ने का वक्त है। कि अब इंद्रावती जी को कहते हैं ना, जैसे अपन जा रहे होते हैं, ट्रेन चल रही है, हल्की हल्की ट्रेन ने सीटी बजा दी है, गार्ड ने झंडी दे दिया हरी कि ट्रेन चल रही है। लेकिन ट्रेन स्टार्टिंग में धीमे धीमे चलती है, लेकिन जो यात्री रह जाते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे ट्रेन में गार्ड ने हरी झंडी दी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ दौड़ कर जो समय पर आ जाते हैं, वो तो ट्रेन में आराम से बैठकर अपनी सीट भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उन्होंने स्थान भी ले लिया, अपना सामान भी सेट कर लिया और बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं क्या, कि अब जिनकी ट्रेन छूटने वाली है वो दौड़ दौड़ कर आए जा रहे हैं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। और
भगते 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 भी कईयों ने ट्रेन पकड़ ली और कईयों की छूट गई। तो अब ये ट्रेन हमारी कौन सी जा रही है? प्राणनाथ जी के द्वारा चलाई हुई, ये धामधनी मेरे सतगुरु की गाड़ी चलाई हुई। उसमें क्या, दौड़ सको सो दौड़ी, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। अब जब ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है, तब हमारी दौड़ तुम कोई पकड़ नहीं पाओगे। इंद्रावती जी कह रहे, मैं तो दौड़ कर अपने धन धाम धनी के चरणों में उनके विरह में तड़पती हुई उनसे एक रूप एक स्वरूप हो जाऊंगी। लेकिन अब कोई दौड़ सकता है तो आ जाओ, मेरी दौड़ के साथ दौड़ मिला लो। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिरा। कहते हैं बड़ी देर समय तक पीछे ऐसे नजर घुमा घुमा के, वो आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं आ रही नजर, क्या सुंदर साथ में अटकाए रखी। लेकिन कोई दिन राह देखी, बहुत दिन तक विचार किया कि ये आ जाए, वो आ जाए, पीछे नजर रखी कि सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी देखिए कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि सुंदर साथ में भी नजर पड़ना एक जहरी कारण है संसार में रुकने का। लेकिन पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहे हो न जाए। और दिल में धामधनी बैठे हैं जो उनको रात दिन अपनी तरफ खींच रहे हैं। और पीछे से नजर, एक नजर मेरी धाम सुंदर साथ में लगी, इंद्रावती जी कह रही, और एक नजर धनी की मुझ पर लगी हुई है कि मुझे खींच कर वो घर ले चलने की। तो कहते हैं अब वो वक्त आ गया है कि अब हम रहे हो न जावहीं, मूल मिलावे बिन। इंद्रावती जी कहती है अब मेरे से धाम धनी के चरणों के बगैर नहीं रहा जा रहा है। जितने दिन तक मैंने सुंदर साथ का इंतजार करना था कर लिया। अब जो आए सो आए, मैं तो अपना चल। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार, सूरत हमारी कछु न रही, हम छोड़ी आस आकार। हम संग चलो सो ढील जिन करो, क्या, कि जो सुंदर साथ चलना चाहते हैं चले हमारे संग। अब ढील करने का वक्त नहीं। अब समय ऐसा नहीं रह गया कि हम एक दूसरे का मुंह देखे, वो आएगी तो मैं जाऊंगी, मेरी सखी सहेली आएगी तो मैं जाऊंगी, ना। अब समय क्या आ गया, अब बस अपनी सुरता साधो और धनी की ओर सूरत बांधो। वक्त भी सुंदर सा जी कभी कभी ऐसा समा हो जाता है कि हमें अपने जीवन काल में ही हम देख रहे हैं कि युवा काल में हम कैसे थे, जब आश्रमों में जाया करते थे कैसे थे। लेकिन आज का जो ये काल चल रहा है, आज हम सब कैसे हो गए हैं, लगे सब धनी के साथ हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। सब धाम धनी के चरणों से ही जुड़े हुए हैं। परंतु अब सबने अपनी अपनी निज दौड़ प्रारंभ कर दी है कि आयु भी खत्म होती जा रही है। कब वो धनी हमको अपने चरणों में इस शरीर की सीमा रेखा से बुला लेंगे, तो अब जैसी होए हृदय मिने तैसी पाइए गत। अब बस निज दौड़ ही लगानी, अब किसी और में सुरता फसानी नहीं, कहीं अटकानी ही नहीं सुरता। क्यों? क्योंकि अब सुरता जब धनी के चरणों से लगी तो बस लग ही जाए और वहीं पर ही अब उठे। यही आस, यही वो इंद्रावती जी उस समय हमको आवाज लगा रही है कि हम छोड़ी आस आकार, और अब मैंने अपने इस शरीर की भी आस छोड़ दी है। सुंदर साथ जी देखिए कहाँ तक आस कर रही है। पहले हम सुंदर साथ एक दूसरे के साथ आस करते हैं, दोस्तियां निभाते हैं, सहेली बना निभाते हैं, सरकार कहाँ करते थे। सुंदर साथ जी आज एक एक बात उनकी याद आती। लेकिन अब काल कैसा आ गया, अब हमें आस अपने इस शरीर की भी छोड़ देनी है। ये शरीर ने भी सुंदर साथ जी अब साथ देना छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब दर्दें होनी शुरू हो गई है, अब कभी यहाँ तकलीफ कभी वहां तकलीफ। और इंद्रावती जी कह रहे अब मैंने इस शरीर की भी आस छोड़ दी है और आत्म संग धनी की ओर दौड़ लगाई है। शरीर ना चले ना चले, आत्मा धनी की याद में बैठी। सो याद कर लिया हम जरा सुंदर साथ जी। आठवां पहर, प्राणनाथ जी कहाँ बैठे हुए, बंगला जी में। सुंदर साथ कह भी रहे हैं कि थोड़ा सा तो आप सातवें पहर में कि आप अपनी कमर सीधी कर ली, तो वो बस कमर ही सीधी करने के लिए पलंग पर लेटते हैं। और सुंदर साथ जी जरा विचार करें उनकी आयु और हमारी आयु में, और हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल
कितना कितना धनी की तरफ जुड़ रहा है, या कितना कितना माया से जुड़ रहा है, कितना माया से टूट रहा है और धनी की तरफ बढ़ रहा है। ये सारे आकलन, ये जितने भी प्रकरण हैं सुंदर साथ जी, ये उस काल का जो वर्णन है, वो भी हम सब सुंदर साथ की आत्माओं को एक छिपा संदेश दिया जा रहा है। उसमें भी हमारे लिए रावती जी एक मैसेज भेज रही है, कन्वे कर रही है कि लास्ट जीवन का वक्त हमको कैसे, किस तरफ प्रवृत्त हो जाना चाहिए, धनी के चरणों की ओर, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार की ओर, परम धाम के 25 पक्षों की ओर। वही बात करें, नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास माही, आगे तो धाम आइया तब तो आंखें खुल जाए। नेक बसे, नेक का वो थोड़े दिन 11 साल हम, 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे, और नेक बसे रास माही, और थोड़े से और समय हम रास में भी रहे। कहीं पर भी हमने अपना घर नहीं बनाया। गोलोक शाला गई कहते हैं ना, शाला है गोलोक, शाला मतलब क्या, धर्मशाला, रहने का स्थान। कितने टाइम के लिए, 2-4 दिन। इसी प्रकार से ब्रज और रास में थोड़ा थोड़ा वक्त देखा। और जागनी के ब्रह्मांड में भी, आगे तो धाम आई है तब तो आंखें खुल जाए। और जब जागनी के ब्रह्मांड में भी हमने देख लिया, अब धाम, परम धाम की लीला सामने नजरों में आ रही है, अब तो आंखें खुल जाए हमारी। या परम धाम के 25 पद युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, उनका पूर्ण स्वरूप जब धनी ने खोल कर जागनी के ब्रह्मांड में हमें, हमारे सामने उन्होंने रख दिया है, तो देर उनकी नहीं, देर हमारी। हमारी भी, हम भी बंधे हुए हैं इन श्वासों की डोरी में, कि जब तक आ रही है जा रही है तब तक हम बंधन में हैं इस श्वासों की डोरी में। लेकिन जिस दिन ये श्वास खत्म हो जाएंगे, एक एक श्वास में धनी का नाम बस जाए, अब तो आंखें खुल जाए, तब तो आंखें खुल जाए, आगे तो धाम आ गया। साथ चले जो ना चले, ताए लगसी आग दूजो। सुंदर साथ जी याद करें जरा पन्ना जी का वो वक्त, 5वें दिन का, जब श्री नारायण ठाकुर का तन छूट रहा है, और सब सुंदर साथ विरह में, वियोग में बैठे हुए हैं। एक ही आत्म, उधर से छत्रसाल जी भी आ रहे हैं, छत्रसाल जी ने भी अपना तन छोड़ने का प्रयास किया। लालदास जी ने तो कहते हैं उसी समय ही अपना तन छोड़ दिया, परंतु उनको हुक्म देकर धनी ने अपनी संपूर्ण बीतक का, आवेश से उतरी अपने जीवन काल का उन्होंने, ताकि आने वाले सुंदर साथ इस बीतक का मनन मंथन करें, हमारी अपनी बीतक का मनन मंथन करें, और इसमें से वो सुख ले सके, कि जब धनी की राह पर, हादी के कदमों पर कदम धरते हैं, तो हमें नित नए सुखों की, नित नई अनुभूतियों का अनुभव होता है। उस बात के लिए लालदास जी को रोका गया, और लालदास जी ने भी, लेकिन वो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उनका, उन्होंने जैसे ही बीतक लिखी और कलम टूट गई, कलम टूटी तो अपनी श्वास की डोरी भी उन्होंने छोड़ दी, और धनी के दाम हृदय में बैठ गए। धनी ने उनको अपने चरणों में मिला लिया। और भी कहते हैं 5,000 की जमात में 20 या 22 सुंदर साथ ऐसे थे, जिन्होंने आवाज सुनी वहीं के वहीं तन छोड़ दिया। और जो कहीं बाहर भी सुंदर साथ रहते थे, जो धनी की सुरता, जिनकी सुरता हर समय पन्ना जी में ही रहती थी, स्थान कहीं पर भी हो उनका, उनका भी कहीं कहीं एक आध जगह वर्णन आता है कि उन सुंदर साथ ने अपने ही निवास स्थान पर शरीर छोड़ दिया। क्या कहते हैं, साथ चले जो ना चले, ताए लगसी आग दूजक। अब जो सुंदर साथ नहीं चले उनके साथ, और माया में ही रह गए, उनको दोजक की आग का भुगतना पड़ा। तलफ तलफ जीव जाए सी, जिन जानो या में सक। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर इंद्रावती जी हमको किस बात का एहसास करें? क्या जो वो तन चले गए, सदगुरु महाराज का तन चला गया, तो क्या हमारे साथ ये लीला होने वाली है?
कि तलफ तलफ जीव जैसी जिन जानू या में सक। क्योंकि यदि हम जहरी तन के साथ पढ़ते हैं तो इसको जहरी में घटाना पड़ेगा, और यदि बातून में घटित करते हैं सुंदर साथ जी तो इस चौपाई को बातून में घटाना पड़ेगा। अब जो सुंदर साथ धनी के चरणों में सुरता लगाकर उनके साथ ही जुड़कर रह गए, पीछे भी जितना जीवन उनका बचा है उनको ये आग नहीं लगने वाली। सदगुरु महाराज चले गए लेकिन धनी के चरणों से हमको जोड़ गए, और हमने उनके निर्देशों को, उनकी हिदायत को वैसे ही फॉलो करते चले गए जैसा वो कह कर गए, तो वो धनी के चरणों में हंसकर उठेंगे, उनको ये दुख नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने, वो कहते हैं ना चटाई का असर जिन्हों नु रह गया, कि चटाई तक का ही असर था, सदगुरु महाराज का तन छूटा, महराज ठाकुर का तन छूटा और वापस जाकर अपनी अपनी माया में मगन हो गए और धनी का ख्याल नहीं किया, उनको ये आग लगेगी, दोजख की आग लगेगी, माया की आग लगेगी। और जब जीव शरीर छोड़ने लगेगा तो उसको ये बात याद कराई जाएगी कि तू कितना निकृष्ट जीव है, कि तूने धाम धनी का नाम छोड़कर माया में जाकर लग गया। यही सुंदर सा जी आग लगना, तलफ तलफ जीव जैसे तड़फ तड़फ के जीव शरीर छोड़ेगा। और जिनकी सुरता धनी के चरणों के साथ जुड़ गई, लग गई, लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, वो धाम धनी का नाम याद करते हुए हंस के सुखपालों में बैठकर धनी के चरणों में उठेंगे। पीछे अटकाव न राखो रंजक, जो आओ संग हम तुम जानोगे वह नेक है, पर जरा होसी जुड़ा। पीछे अटकाव न राखो रंजक, अटकाव का क्या मतलब है? हमारे अंदर अटकाव है, माया का अटकाव है। रंचक मात्र भी अगर हमारे अंदर रह गया ना अटकाव, तो राज्य महाराज हमको ले जाने वाले नहीं है, हमको वापस इस माया में पटक दिया जाए। शरीर भले छूट जाएगा